पाकिस्तान में से ये पहला पाकिस्तानी टॉडलर है जिसको 18 मंथ में फ़ख्र पाकिस्तान का इसका आईक्यू टेस्ट हुआ है और आईक्यू में ये है कि ये अपनी एज से 3-4 साल बड़ा है। ये पाकिस्तान का पहला बच्चा है कि जो इतनी छोटी उम्र में इसने इतने जो अवार्ड्स हैं ये विन किए हुए। इसने रिकॉर्ड्स ब्रेक किया 17 रिकॉर्ड। इंडिया के जो बच्चे हैं उनके इंडिया में 2 ऑनररी जो डॉक्टरेट मिले। अभी ये उनका मेंबर भी है जो ह्यूमन राइट काउंसिल है कि इसको इन अवार्ड्स की बिना पे बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप ऑफर हुई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमजा शाहीन। आइए आज की इस वीडियो में आपको मोहम्मद अयाज से मिलवाते हैं जो पाकिस्तान का एक अनोखा और बहुत ही ज़हीन एक किरदार है। इसकी वालदा, इसके घर वालों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे परवरिश कर रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद अयाज भी मौजूद है और उसकी वालदा भी मौजूद हैं। ये ख़ुद माशाल्लाह PhD स्कॉलर हैं और इनसे जानते हैं कि ये इस बच्चे की परवरिश कैसे कर रही हैं और इन्हें इस बात का अंदाज़ा कैसे हुआ कि इतना जीनियस बच्चा है ये। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मिस, खैरियत से आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक है। पहले तो ये बताएं कि किस उम्र में इसने कोई ऐसा काम किया कि जिससे आपको अंदाज़ा हुआ कि देयर इज़ समथिंग डिफरेंट? 5 मंथ में ये था कि इसकी रिकग्निशन स्टार्ट हो गई थी अल्फ़ाबेट्स की, एनिमल्स की, इसके अलावा जो दूसरे डायनासोर्स हैं इस तरह से। और अभी ये है कि ये बोन्स को, लाइफ साइकिल्स को, अनाटॉमी को, फाइटर जेट्स, प्लेन्स, मतलब जिस चीज़ का नाम ले ये उसमें इसको इंटरेस्ट है और ये कर रहा है उस चीज़ को। यानी अब चीज़ें पहचानना शुरू हो गया था उसी उम्र से? जी उसी उम्र से 5 मंथ से ये पहचानना शुरू हो गया था। और ये पाकिस्तान का पहला बच्चा है कि जो इतनी छोटी उम्र में इसने इतने जो अवार्ड्स हैं ये विन किए। अच्छा, ये बताएं कि इस वक्त इसकी एज क्या है? ये माशाल्लाह 2 साल 1 माह और 15 दिन का है। एग्जैक्ट 2 साल 1 माह और 15 दिन का। अच्छा, कोई आम बच्चा हो 2 साल 1 माह 15 दिन का, तो ये उससे आज कैसे मुख्तलिफ है? क्या क्या चीज़ें हैं जो आम बच्चे में इस उम्र में नहीं होती हैं लेकिन इसमें है? 2 साल का बच्चा अगर आप वैसे नॉर्मली देखें एवरेज है तो वो अभी बोलना भी शुरू नहीं करता। तो साइकोलॉजिस्ट का ये कहना है कि ये माशाल्लाह अपनी एज से 3-4 साल प्रोग्रेस्ड है। इसकी लैंग्वेज, इसका वैसे जो सोचने का स्टाइल है, इसका बोलने का स्टाइल है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। और ये मेरा नहीं, ये डॉक्टर्स का कहना है कि ये अपनी एज के बच्चों से बहुत आगे है। अच्छा, कुछ साइकोलॉजिस्ट के साथ इसकी मीटिंग्स हुई हैं, कुछ सेशन चले इस तरह? जी इसका आईक्यू टेस्ट हुआ है और आईक्यू में ये है कि ये अपनी एज से 3-4 साल बड़ा है। क्या आईक्यू लेवल आया इसका? आईक्यू लेवल जो क्रॉनिकल एज और उसको जब आप फार्मूला के साथ डिवाइड करते हैं तो 150 अबव इसका आता है। इट्स नॉट प्रेडिक्टिव क्योंकि उसमें ये है कि आप ये देखें ना, जब आप उसको वो करते हैं तो एग्जैक्टली ऐसे ही आईक्यू निकाला जाता है। 151 बताइए आप। 150 अबव। अच्छा, इतना माशाल्लाह ये जीनियस बच्चा है और ये चीज़ें तो आप बता रही हैं कि रिकग्निशन है, बोलना जल्दी उम्र में शुरू हो गया है और बड़ा क्लियर बोलता है, पूरी पूरी लाइन बोलता है। ये बताएं कि आम बच्चे से इसकी रूटीन कैसे डिफरेंट है? ये देखिए, जब इतना हाई आईक्यू होता है तो आपको पता है कि उसके साथ परेशानियां भी उतनी होती है। ये सो नहीं सकता। ये छोटे होते से इसका है कि जब ये 2 दिन का था, 2 से 3 दिन का, तो ये 3 दिन तो सोया ही नहीं कंटिन्यूस। तो मैं इसको डॉक्टर के पास लेके गई, डॉक्टर ने इसको चेक किया तो उन्होंने स्टिक दिखाई तो इसने एकदम ग्रैब किया। उन्होंने कहा हैंड आई कोऑर्डिनेशन इस बच्चे की बहुत अच्छी है। तो उन्होंने कहा आप जाके अंधेरा करें, हल्का सा म्यूजिक चलाए, ये सोता नहीं सोता। तो ये सो गया। अभी भी इसकी यही रूटीन है कि बिल्कुल अंधेरा, अगर ज़रा पिन ड्रॉप साइलेंस होनी चाहिए, ज़रा सी भी आवाज़ आएगी तो ये उठ के बैठ जाता है। हालांकि बच्चे तो शोर में भी सो जाते हैं, उनका जब नींद आई हो तो वो थके हों और सो जाते हैं। नहीं, ये आप इसे 3 दिन भी शोर में रखेंगे 3 दिन भी नहीं सोएगा। रोशनी में 3 दिन रखेंगे 3 दिन नहीं सोएगा। इसके बाद इसके साथ जो सबसे बड़ी टेंशन है कि ये अपने एज फेलोज के साथ नहीं खेलता। इसका ये है कि बड़े जो है, इसके एक बेस्ट फ्रेंड है वो 21 साल के हैं, इसी तरह कुछ और हैं वो 7-8 साल के हैं, 11-12 साल के। अपने एज फेलोज के साथ ये नहीं प्ले करता। अपने से बड़ों के साथ जो है वो इसकी अच्छी कोऑर्डिनेशन। उनके साथ ये कि इसको सीखने को मिलता है। जो साइकोलॉजिस्ट का कहना था कि क्योंकि इसे अपनी एज फेलोज में कोई अट्रैक्शन नहीं नज़र आती, इसको लगता है कि ये क्या कर रहे हैं, तो इसको जहाँ से कुछ सीखने को मिलता है ये वहाँ पे दिलचस्पी लेता है। अच्छा, इतने अवार्ड जो आपने सब बताए हैं, 17 अवार्ड्स हैं, ये सब कहाँ से आए हैं, किन ममालिक से और किस बिना पे दिए गए? ये रिकग्निशन की बिना पे इसके हुए। इसने रिकॉर्ड्स ब्रेक किया 17 रिकॉर्ड। इंडिया के जो बच्चे हैं उनके इंडिया में इसने ब्रेक किए हैं। उसके अलावा एक इनका ब्रिटिश एफिलिएटेड है और पाकिस्तान से इसको मिला। ये बच्चा इंडिया में जाके वहीं उनके होम ग्राउंड में उन्हें मात दे के आया? जी बिल्कुल, इसने इंडिया में 17 रिकॉर्ड्स बनाए हैं नेवी, और कुछ अपने भी रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं। कुछ 18 मंथ में इसने बनाए थे, फिर 21 माह में अपने ही रिकॉर्ड ब्रेक था। वो भी इंडिया से आ रहे हैं? जी बिल्कुल, वो भी इंडिया में 2 ऑनररी जो डॉक्टरेट मिले। अभी ये उनका मेंबर भी है जो ह्यूमन राइट काउंसिल है, तो ये उनके एम्बेसडर से जाके मिल सकता है, लाइफ टाइम मेंबर है। ये एक प्रिविलेज्ड किड है? जी प्रिविलेज्ड किड है इसलिए कि क्योंकि इसको वहाँ पे ये है कि मेंबरशिप मिल गई, तो वहाँ पे कभी भी जाके ये उनसे मिल सकता है।
ठीक है, इंडिया के अलावा और कौन से ऐसे ममालिक हैं या और कहीं और से इसे जो है वो रिकग्निशन मिली हो? जी, पाकिस्तान में से ये पहला पाकिस्तानी टॉडलर है जिसको 18 मंथ में फ़ख्रे पाकिस्तान का अवार्ड मिला और ट्रेंड सेटर पहला बच्चा है। इसके बाद दूसरे बच्चों के लिए दरवाजे खुले, क्योंकि उससे पहले तक अगर आप हिस्ट्री में भी देखें तो कोई भी 18 मंथ का बच्चा नहीं है जिसने इतने रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हों और उसको ऑनररी डॉक्टरेट मिला हो। यानी कि वो कैटेगरी एक नई इस बच्चे ने सेट की है, जिसके बाद अब जो है वो मजीद बच्चों को अवार्ड्स मिल सकेंगे। जी, पाकिस्तान में हिस्ट्री में पहला बच्चा है जिसने ये ट्रेंड सेट किया और उसके बाद जो है वो दोबारा से अब दूसरे बच्चों के लिए रास्ते जो है वो खुले और वो भी अब अप्लाई कर सकते हैं। ये किस इदारे की तरफ से इसे अवार्ड दिया गया? ये पाकिस्तान बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से मिला है। इसके अलावा तो जो जितने भी गवर्नमेंट है उनकी तरफ से तो हमें कोई राब्ता नहीं अभी किया गया। अमूमन होता है ऐसे ही है कि खुद राब्ता करते हैं वो उन फैमिलीज से जिनकी ये कोई इस तरह की खास चीज। चाहे पाकिस्तान का पहला टॉडलर है जिसने इंडिया में जाके इतने रिकॉर्ड्स बनाए और सब कुछ किया और अभी तक किसी गवर्नमेंट की तरफ से हमें अप्रिसिएशन भी नहीं मिली। तो जब आप नहीं करते और कल को बच्चा कहीं और जाता है तो फिर हमारी आवाम एतराज़ करती है कि जी पाकिस्तान से बाहर क्यों गया। जब अगर आप शफकत नहीं बरतेंगे तो फिर जहाँ से उसको प्रिविलेज मिलेगा वो वहाँ पे जाएगा। और कहीं से ऑफर आई हो या कहीं जाने का आपका अपना रुझान हो, अपनी ख्वाहिश हो? जी, ऑन अ वेरी सीरियस नोट कि इसको इन अवार्ड्स की बिना पे बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप ऑफ़र हुई इंडिया से भी और बाकी कंट्रीज़ काफ़ी कंट्रीज से ऑफ़र हुई। नाज़रीन कराम, आपने देखा कि ये बच्चा किस कदर ख़ास है, इतना जीनियस है कि इंडिया में जाके कितने मुतअद्दिद जो है वो अवार्ड्स लेके आया और भी दीगर ममालिक से इसे जो है वो अवार्ड्स यहाँ पर रिसीव हुए हैं। बहुत सी सोसाइटीज़ का मेंबर बन चुका है और इंडिया में जो है वो एक प्रिविलेज्ड किड है, क्योंकि ये वहाँ पर जाके उनके एम्बेसडर से मुलाकात कर सकता है, मुख्तलिफ डिप्लोमेट्स से मिल सकता है। और ये पीछे आप देख सकते हैं बहुत से अवार्ड्स हैं। इसके अलावा इससे आज हम मोहम्मद अयाद की वैसे तो एज अभी कम है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करवाएं। जैसे मैंने आपको बताया कि कलर्स पहचानता है और ना सिर्फ पहचानता है बल्कि इंग्लिश उर्दू के अलावा अरबिक में भी जो है वो बताना जानता है कि इस रंग को अरबी ज़ुबान में क्या कहते हैं। जहाज़ हैं, चूँकि इस बच्चे का लगाव आर्मी और मिलिट्री के साथ ज़्यादा है तो टैंक्स और फाइटर जेट्स के नाम इसे याद हैं। आइए इससे जानते हैं कि ये बच्चा किस तरह से जवाब देता है। बताएं आवाज़, ये क्या है, देखें ज़रा। अजीज भट्टी, शेर खान, कौन है? नाइट हॉक, लेयर जेट। अच्छा, अब आपने मुझे कुछ कलर्स के नाम बताने हैं, अरबिक में बता देंगे? क्या कहते हैं? पुर्तकाली। रेड को क्या कहते हैं? अहमर। पिंक को क्या कहते हैं? वर्दी। और ये ब्राउन को क्या कहते हैं? बुन्नी।